मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड जो भी गलत लोग हैं या जो भी नकारात्मक लोग हैं या जो भी नेगेटिविटी है, आपको उस नेगेटिविटी को किस तरीके से डील करना है। मेरे बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके देवदूत हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो कि शनि के प्रभाव में वो पर्सन है। ये इंसान शनि के प्रभाव में है। शनि जब किसी को भ्रमित करता है या किसी को कंट्रोल करता है, अगर उसके इंसान के हाथ में पावर है और वो शनि से रूढ़ है, शनि के प्रभाव में है, तो वो इंसान सबका जीना हराम कर देगा। तो कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी, कोई शनि के प्रभाव में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उसने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है, उसने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, आप एक डिवाइन सोल है। इसके साइन एंड सिम्टम्स बता दूं, ये इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे। बिल्कुल आज तक आपने इस इंसान को कभी भगवान के सामने सर झुकाते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये साइन है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर ईगो है, घमंड है। आप देखें, आपके जीवन में कोई लेडी है या कोई मेल है, बस इस एनर्जी का वो इंसान है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझती है या समझता है। लेकिन नकारात्मकता चाहे अपने आप में कितनी भी विकराल रूप क्यों ना ले ले, चाहे वो सकारात्मकता यानी जो डिवाइन एनर्जी को डरा दे, धमका दे, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके ऊपर उसके एंजल्स की, आपके ईश्वर की, आपके जो देवदूत है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। थोड़े टाइम के लिए वो जो सोल है डाउन हो जाती है, लो वाइब्रेशन में आ जाती है, जो डिवाइन सोल्स होती है, बट फिर से वो पावर में आ जाती है, क्योंकि उनके जो एंजल्स हैं, उनके जो डिवाइन है, उसके जो ईश्वर है, वो उसको डाउन रहने ही नहीं देते। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो, मन ही मन आप जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो इससे आपको बहुत पावर मिलती है। मेडिटेशन से आपको बहुत पावर मिलती है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अभी जो आप है, इस नेगेटिविटी से आगे हैं, इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है, आपके अंदर एक सब्र है, संतोष है। तो यहाँ पर जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि इस नेगेटिविटी के साथ आपने किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आपने विचार शून्य रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल जीरो थॉट प्रोसेस में लेकर के जाना है, विचार शून्य हो जाना है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इसके प्रभाव में जो भी लोग हैं, ये इंसान के कॉन्फिडेंस पर वार करते हैं, आपकी कमजोर कड़ी पर वार करेंगे। जहां पर आप वीक हो, उस वहां पर वार करके लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे कि आप डाउन फील करें। लेकिन आपको ऐसा डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ये मेंटली ट्रॉमेटनीब इज्जत के वो हकदार होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं, वो सामने से लोगों को डिसरेटर नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और उनसे फिर ये चाहते हैं कि अब ये सामने वाला पर्सन हमारी इज्जत करे। तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो आपको चीजें सिखाई है, आपने इस नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव वैम्पायर्स के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है जो आपके साथ किया जाता है। अच्छों के साथ आपने अच्छे बनना है, बुरे के सामने आपने बुरे बनना है। दैट्स आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। इनकी तरफ आपने ध्यान भी नहीं देना।
इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी और जो इन्होंने खाई कुएं गड्ढे आप लोगों के लिए खोदे हैं, यकीन माने इन लोगों ने आपको बहुत बदनाम किया है, बहुत डिफेम किया है। जो आप है ही नहीं, इन्होंने समाज के सामने आपकी वह छवि रखी है जो आप है ही नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग जैसा खुद होता है वह दूसरे को वैसा ही बताने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने आपको इतना डिफेम किया है, इतना डिफ किया है। जो ये खुद है, जो इंसान जैसा है, वो अपने बारे में बता रहा होता है, ना कि वो दूसरे के बारे में। अच्छा, इंसान के अंदर एक सब्र, एक पेशेंस होता है। वो अगर किसी की बुराई भी जानता है ना, तो वो काफी हद तक उनको मन में रखेगा। वो कभी किसी से कहेगा नहीं। जब तक है ना चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, तो वो इंसान उन चीजों को अपने मन में रखता है। बट जो गलत लोग होते हैं, वो तिल का ताड़ बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, वो छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही जाने देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि कुछ गलत भी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से इतने कंपैशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन ठग गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो डिवाइन सोल है, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियों को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर है, मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये हथेलियाँ है, ये बहुत हीट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर है। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी हीलिंग की पावर्स है। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं, वहां पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप हीलर रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेगी। कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं। जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है, अब वह तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बेड़ा गर्क उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगी संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगी संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो।
बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है उसके जीवन में। विकराल संकट आने वाला है अब उसके जीवन में। जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा। किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़े तेज हैं, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकती है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए। वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चली, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी निकलेगी। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहाँ तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपनी गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगी। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगी। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रही थी, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखकर हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी माता सब देख रही है और एक दिन सबका हिसाब करेगी। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपनी माता का न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वालों का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपनी माता रानी पर विश्वास है, तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी
तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रही है हार। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो? मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें परेशान देख